नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी स्टडी मटेरियल में। आज हम मध्यकालीन बिहार में तुर्कों का आगमन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो ये और पूरा मध्यकालीन बिहार को आज हम ख़त्म कर देंगे। तो मध्यकालीन बिहार में कौन कौन से राजाओं का जो किंगडम था वो आज हम जानेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं कि ये इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा राजा कौन से साल में था। तो ये सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए एक मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले एक रेफरेंस दिखाता हूँ। एक पीडीएफ शेयर करूँगा आपको। तो वो पीडीएफ के बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे राजाओं का आगमन हुआ था कौन कौन से साल में। तो सबसे पहले वो इमेज एक चार्ट देखते हैं। उसके बाद हम इस क्लास को मध्यकालीन बिहार के क्लास को पूरा ख़त्म करेंगे वन बाय वन। पहले हम राजाओं का क्रम देखते हैं कि कौन से क्रम में कौन सा राजा आया था। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पे चलेंगे। ये देखिए, इसको या तो आप पॉज करके देख लीजिएगा। ये 1773 से 93 तक प्रतिहार वंश के वाता थे। ऐसे करके हम इसमें बात करेंगे गुलाम वंश से, कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट करेंगे, इल्तुतमिश वगैरह ये सारे में हम जाएंगे। ठीक है, तो आप इस चार्ट को पॉज करके देख लीजिए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इस इमेज को शेयर कर दूंगा। ये चार्ट हमें बताता है कि कौन कौन से राजा किस क्रम में आए थे। तुगलक वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, चालुक्य ऑफ कल्याणी, चालुक्य ऑफ तंजावर और प्रतिहार वंश। ठीक है, किस क्रम में आए थे उनका क्रम दिया हुआ है। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर हम मध्यकालीन भारत का इतिहास या मध्यकालीन बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको पहले ही शेयर कर दिया। चलिए अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारा लेसन है बिहार में तुर्कों का आगमन। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? इब्ने बख्तियार खिलजी। इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी बिहार शरीफ ओदंतपुरी की। बिहार शरीफ का नाम ओदंतपुरी था। उसने बिहार शरीफ पर विजय 1198 में प्राप्त की थी। बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने करवाया था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी 1198 में। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 में हुई। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया किसको? बिहार शरीफ में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया। ठीक है, बिहार शरीफ ओदंतपुरी में बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक कौन था? इंद्र सॉरी माफ़ कीजिएगा, इंद्रयुम्न पाल था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था लक्ष्मण सेन। बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? 12वीं शताब्दी में। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे कौन से? मोमिन आरिफ। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? ताज फकीह। सल्तनत कालिद बिहार हम देखेंगे। ये जो हमने पहले तुर्कों का आगमन पढ़ा उसमें इब्ने बख्तियार खिलजी का नाम आया, वो 1198 के करीब करीब आसपास है। और सल्तनत कालीन बिहार हमारा 1200 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1200 के आसपास से स्टार्ट होता है। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? हिसामुद्दीन एवज। निम्न में कौन सा सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? सल्तनत काल में मुबारिज खां। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तुगलक काल में। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का था ये गयासुद्दीन तुगलक। गुलाम वंश का, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, गुलाम वंश नहीं, तुगलक वंश। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? दरभंगा। उस समय उसका तिरहुत नाम था दरभंगा का। दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी
बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तुर्कों ने। ठीक है, तुर्कों ने बिहार राज्य का नाम बिहार दिया था। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा था? तुगलक काल में। मालिक इब्राहिम या मालिक बयार बिहार का प्रशासक किस काल में था? मालिक तुगलक काल में। मालिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में से एक था जो तुगलक कालीन था। ठीक है, मालिक इब्राहिम या मालिक बयाम बिहार का प्रशासक तुगलक काल में था। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मालिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है बिहार शरीफ ओदंतपुरी में। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट की सुल्तान ने किया था? फिरोज तुगलक ने। ठीक है, फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख मिलता है बिहार शरीफ ओदंतपुरी जिसको हम बोलते हैं वहाँ से फारसी अभिलेख इनका मिलता है। उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? गयासुद्दीन तुगलक। 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? वैनवार वंश का। तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? शिव सिंह के। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं तबकाते नसीरी। इसमें तुर्क वंश के जितने भी गतिविधि हुए हैं उनके प्रारंभिक स्रोत इसमें मिलते हैं तबकाते नसीरी में। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? दरिया खां नुहानी। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ 13वीं शताब्दी में। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तबकाते नसीरी मैंने बताया था ना। किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम लिया? किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम लिया? इसमें मिस्टेक है। किस सुल्तान ने तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया? लिया नहीं है, दिया। तो मोहम्मद तुगलक ने। ठीक है, किस सुल्तान ने तिरहुत तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए? वही होगा जब मोहम्मद बिन तुगलक ने उसका नामकरण किया तो मोहम्मद बिन तुगलक ही वहाँ से सिक्के जारी करेगा। ठीक है, तिरहुत। और यहाँ अहम बात ये ध्यान देने योग्य है कि जो तिरहुत है वो आधुनिक दरभंगा है। बिहार का जिला आधुनिक दरभंगा जिला है, ये याद रखिएगा। और बिहार शरीफ का पुराना नाम ओदंतपुरी था। ये दो चीज़ें याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे मलिक बयां और मजदूल मुल्क। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? सिकंदर लोदी ने। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? मनेर में। बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरे की विशिष्टता क्या है? यहाँ पे सलामी दीवारें अथवा लंबूतरा गुंबद अथवा ये हैं, ये यहाँ की विशिष्टता है बिहार शरीफ मलिक बया के मकबरे की। मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मज़ार है? मनेर में मखदूम याहिया का। ठीक है, अब चेरो वंश एवं उज्जैनिया वंश आता है। पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ? खरवार। अब पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया? भार जनजाति ने। तो ये चेरो वंश और उज्जैनिया वंश हम देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न हो चुका है। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ? चेरो राज्य। 12वीं शताब्दी में याद रखिएगा। चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ? तुगलक, सूर और मुगल। चेरो राज्य का तुगलक, सूर और मुगल, ये तीन राजवंशों के साथ चेरो राज्य का संघर्ष हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन है डी। ठीक है, दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? उज्जैनिया राज्य से। दलपत शाही। चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया उज्जैनियों ने।
शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? चेरो शासकों से। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था चेरो वंश। जनजातीय राजवंश था। पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर के जिलों में अपनी अपनी सत्ता स्थापित की थी। ये एक जनजातीय राजवंश था। किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? फूलचंद ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? उज्जैनीय शासक के द्वारा। भोजपुर में उज्जैनीय वंश का संस्थापक था संतन सिंह। संतन सिंह उज्जैनिया वंश का संस्थापक का मूल नाम देवराज था। यह उज्जैनी, डुमराव, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही थी ढावा, बिहटा, बक्सर, ये तीनों रही थी। भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? बाघमल नहीं थे। ये संग्राम देव थे, राजा नारायण मल थे, राजा रामशाही थे। चांद एवं मुंड जो चंदेश्वरी या मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये संबंधित हैं शाहाबाद के चेर से, चांद एवं मुंड। अब हम आगे बढ़ते हैं, बिहार में अफगान राज्य के बारे में पढ़ाई करते हैं। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी नुहानी कबीले की। ठीक है। सिकंदर लोदी ने 1495 से 1496 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? दरिया खान नुहानी को। हुसैन शाह शर्की को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था हुसैन शाह। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था। ठीक है। दरिया खान नुहानी, हुसैन शाह इसका संस्थापक था। और बिहार में सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? दरिया खान नुहानी को। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था मोहम्मद शाह नुहानी। बिहार में, ठीक है, बिहार में। ये मत सोचिएगा कि हुसैन शाह जो नुहानी राज्य का संस्थापक था वो बिहार में था। नहीं, बिहार में अलग नुहानी राज्य का संस्थापक था। बिहार में जो था मोहम्मद शाह नुहानी था। मोहम्मद खां लोहानी का असली नाम बहार खां था। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एक अन्य अफगानी नुसरत खां बंगाल के सुल्तान के अधीन था। ठीक है। सारण वगैरह बंगाल के सुल्तान खान के अधीन था, इसके मोहम्मद खां लोहानी के अधीन नहीं था। ये याद रखिएगा। महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? जलाल खां को। यह मोहम्मद शाह नुहानी का पुत्र था। अब हम पढ़ते हैं सूर साम्राज्य 1540 से 1545। सूर्यवंश की स्थापना की किसने की? शेरशाह ने। शेरशाह सूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिहार से रिलेटेड ही है। शेरशाह सूरी अगर नहीं पढ़े तो बीपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। तो शेरशाह सूरी का बचपन का या मूल नाम फरीद खां था। शेरशाह सूरी का। शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी, किसने दी थी? मोहम्मद नुहानी ने। नुहानी वंश के थे जो राजा मोहम्मद नुहानी ने, वो शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी। एक शेर मारने के उपलक्ष्य में उसे शेर खां की उपाधि दी गई थी। एक शेर को मार दिया था। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे सासाराम के। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? जलाल खां के। बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? सूरजगढ़ा का युद्ध। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? यह ध्यान देने वाली बात है। चौसा का युद्ध और बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध में, ये दोनों में शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था। शेर शाह ने बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था। शेर ने बिलग्राम कन्नौज में हुमायूं को हरा के, मतलब मुगल शासक को हरा के हुमायूं को दिल्ली का सुल्तान स्वयं को घोषित कर दिया था। शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तारीख़ दाऊदी। शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जिसमें हुमायूं को उसने हराया। उसके बाद अफगान राज्य की पुनर्स्थापना हुई। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सहसराम। शेर शाह के नाम पे ही रखा गया है शेर शाह सूरी। शाह था ना, तो ऐसे ही सहसाराम ऐसे, मतलब मिलता जुलता नाम है। शेर शाह सूरी वहाँ का राजा था, इसलिए सहसाराम पड़ा है शेर शाह सूरी का। बिहार का अंतिम अफगान शासक था कौन? दाऊद खां करारानी। शेर शाह का मकबरा है सहसराम में। देखिए उसी के नाम से पड़ा है, मैंने क्या बताया था? शेर शाह सहसराम।
नाम सेम सेम है ना। शेरशाह का मकबरा अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तारीख़ दाऊदी में। तारीख़ दाऊदी की रचना अब्दुल्लाह ने की। शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? उपयुक्त सभी। जब्त प्रणाली की शुरुआत, रुपया का प्रचलन, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग, ये सारे काम शेरशाह द्वारा किए गए थे। बिहार राज्य में स्थित सहसराम रोहतास के किले का निर्माण करवाया किसने? शेरशाह ने। हाँ, शेरशाह वहाँ का राजा था तो वही कराएगा, ऑब्वियस सी बात है। निम्न में कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए थे? इबादत खाना का निर्माण शेरशाह ने नहीं किया था, ठीक है। देश की भूमि का सर्वेक्षण ये नहीं किया था, इसलिए मैं इसको क्रॉस करता हूँ, बाकी को टिक करता हूँ। ये सब ग्रांड ट्रंक रोड बनाया था, भूमि का सर्वेक्षण किया था, किसानों को पट्टा देने थे, कबूलियत की प्रथा का प्रारंभ किया था, ये सारी चीज़ें की। मध्यकाल में पटना का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह ने। पटना का नवनिर्माण शेरशाह ने कराया था। सहसराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? सहसराम में सारे शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह, हसन खां सू सबके मकबरे हैं। यहाँ पे पूरा मकबरा का ही देश लग रहा है। तो शेरशाह के मकबरे के संबंध में क्या सही है? उपयुक्त सही। ये झील के मध्य में स्थिर अष्टकोणीय आकार का है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है और जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ हैं। इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है। शेरशाह के मकबरे की ये विशेषता थी। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वड़न किस अफगान शासक के समकालीन थे? शेरशाह और इस्लाम शाह। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है इस्लाम शाह का। शेरशाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें प्रमंडल थीं? शेरशाह के अधीन, राजा के अधीन 7। और शेरशाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ था? 5 लाख का। अब हम पढ़ेंगे मुगल शासन। मुगल शासन स्टार्ट होता है बाबर से, जैसा कि हम जानते ही हैं, संस्थापक बाबर था, ठीक है। अब बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन सा था? अकबर। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया 1580 में। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण दर्शन किया था? बाबर ने। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? हुमायूं ने। और पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? पटना की विजय में अकबर। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? शाहजहां ने। सातवां, मुगलकालीन बिहार में कितनी सरकारें थी? मुगल का शेरशाह सूरी के उसमें तो 5 प्रमंडल थे ना, इसमें 7 प्रमंडल थे, ठीक है। अकबरकालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? राजा मान सिंह। बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? राजा मान सिंह ने। किस मुगल शासक ने समय में बिहार में सर्वाधिक अरे कितना मिस्टेक है इसमें। किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए? अकबर। बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुराना है हाजीपुर की जामा मस्जिद। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने का कितना व्यय हुआ था? 1 करोड़। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था 1702 से 1712। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों की संख्या थी 8। औरंगजेब में 8। किस मुगल शासक के शासनकाल में खखोड़ा देश छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई थी? जहांगीर। सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा है? गुरु नानक का भी रहा है और गुरु तेग बहादुर का भी रहा है, और गुरु गोविंद सिंह तो वहीं पटना में जन्मे थे, ठीक है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? फर्रुखशियर। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? जहांगीर। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासन के शासनकाल में बिहार आया था? अकबर। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था? अकबर ने। राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था?
राजकुमार परवेज को। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? औरंगजेब ने। पटना को अजीमाबाद नाम दिया राजकुमार अजीम ने, क्योंकि उसका नाम अजीम था। ठीक है, इसीलिए अहमदाबाद से एक ट्रेन चलती है पटना, अहमदाबाद टू पटना, जिसका नाम अजीमाबाद एक्सप्रेस है। ये करंट ऐसे न्यूज़ है। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ? फर्रुखशियर। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फर्रुखशियर का। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हो गया था? हुआ? बहादुर शाह प्रथम। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना? मिर्जा अजीज कोकलतास। ठीक है, मुगल प्रांत जब बिहार बना तो बिहार का गवर्नर कौन बना? मिर्जा अजीज कोकलतास। महत्वपूर्ण सवाल है। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा? सभी रहे भैया, सुज्जत खां, सईद खां, मुकर्रब खां। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? शाह आलम द्वितीय। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, तीनों से होता था। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? मनेर की स्थित दौलत शाह का मकबरा। बिहार के मनेर में स्थित यह शाह दौलत का मकबरा बनवाया था किसने? इब्राहिम खां काकर ने, जिसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनाया था, इसे दौलत शाह का मकबरा को। ठीक है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है और इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है। ये दोनों सही है। 1556-1557 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? महेश ठाकुर। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था? शाइस्ता खां। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया? कब मिलाया? 1576 को। ठीक है, अकबर ने बंगाल बिहार को सन 1575-76 ईस्वी में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया था? 1733 ईस्वी में। इसी के साथ हमारा मध्यकालीन बिहार की क्लास ख़त्म होती है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे आधुनिक बिहार। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।